हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक लेटेस्ट अपडेट है एसएससी जेई की तरफ से, जिसमें यहाँ पर जो रिसेंटली आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी जेई 2023, इसके लिए यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस की प्रोसेस जो है यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पोस्ट प्रेफरेंस आप यहाँ पर अच्छी तरह जानते ही होंगे, या फिर जो लोग यहाँ पर ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं उनको मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो है एसएससी की तरफ से यहाँ पर आपकी इच्छा के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सबमिट करवाए जाते हैं, जिसमें आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपका डिपार्टमेंट आदि यहाँ पर पहले से इनको सबमिट करके भेज सकते हैं। यानी कि आप प्रेफरेंस डालेंगे तो उसके हिसाब से फिर आपको जो है पोस्टिंग होने के बाद वो चीज़ें यहाँ पर मिलती है, डिपार्टमेंट वगैरह। हालांकि ये चीज़ें वैसे तो मेरिट लिस्ट के आधार पर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है एक प्रेफरेंस की ये प्रोसेज है, ये यहाँ पर एसएससी के द्वारा करवाई जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर जो है इन्होंने अनाउंसमेंट यहाँ पर कर दिया गया है और ये नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें 20 दिसंबर 2023 से लेके 25 दिसंबर 2023 तक की डेट के बीच बीच में आपको जो है ये पोस्ट परफॉर्मेंस आपको सबमिट करना है। तो आप जल्दी से जल्दी इसको जो है सबमिट कर दें, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट हैंग होना या ऐसी कोई भी चीज़ें जो है टेक्निकल इश्यू आपको देखने को मिल सकते हैं अगर आप लास्ट डेट का वेट करते हैं तो। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट होते हैं जो एक साथ लगातार जो है वेट करते हैं आखिरी डेट का और उसी दिन यहाँ पर चीज़ें सबमिट करते हैं। तो आप उन चीज़ों को एक बार इग्नोर करें और जब भी आपका नोटिफिकेशन दिखे तुरंत से फटाफट स्टार्ट होते ही प्रोसेस जो है आप शुरू हो जाएं जब भी आपको टाइम मिले। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर यह रहेगी, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आप एक बार अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उसको दोबारा से सबमिट करें। दोबारा गलती होती है तो मान लीजिए आपने तीसरी बार सबमिट कर दिया, तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट में आपने जो सबमिट किया होगा वो यहाँ पर काउंट होके फाइनल जो सबमिशन होगा वो यहाँ पर आपका लास्ट वाला माना जाएगा। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर ध्यान रखें, कोशिश यही करें कि पहली बार में ही पूरी तरह से आप इसको अच्छे से जो है आपकी सोच समझ कर प्रेफरेंस को भर दें। बाकी आप दोबारा भी भरते हैं तो वैसे कोई दिक्कत यहाँ है नहीं, क्योंकि दोबारा वाला फिर जो आप सेकंड टाइम भरेंगे वो यहाँ पर काउंट होगा। तो यह तो आपके जो है प्रेफरेंस भरने से संबंधित यहाँ पर बात चीज़ें हैं। तो इसमें यहाँ पर बस यही है कि ज़रूर से यहाँ पर जो है आप याद से इसको जो है भर दें, इसमें किसी तरह की कोई भी जो है यहाँ पर आप गलती ना करें और फाइनल डेट का जो है इंतज़ार यहाँ पर ना करें। तो इसमें जैसे कि कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी होती है वो यहाँ पर कुछ मिल जाएगी आपको टर्म्स कंडीशन। एंड यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपको भरनी कैसे होती है उसके बारे में यहाँ पर बता दूँ। तो जो पहली स्टेप होती है, आपको अपनी कैंडिडेट आईडी से एक तो लॉगिन करना होगा। उसको लॉगिन करने के बाद जैसा कि इन्होंने यहाँ पर दे भी रखा है कि आपको किस तरह से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस आपको यहाँ पर भरना होता है। तो सबसे पहले तो कैंडिडेट आईडी से आपको लॉगिन करना है वेबसाइट पर। वहाँ पर एसएससी की जो आपका होम पेज है वो वहाँ पर खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद सीधा आपको पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको वहाँ पर दिखाई देगा। ऊपर विंडो जब आप खोलेंगे तो वहाँ पर फिर ये पोस्ट कोड के हिसाब से नेम ऑफ पोस्ट एंड डिपार्टमेंट ये यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कोड ए पे आपको दिखेगा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिक मैकेनिकल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड बी में आपको दिखेगा जूनियर इंजीनियर सिविल BRO फॉर मेल कैंडिडेट ओनली। तो इस तरह से एक तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर पोस्ट देखें प्लस उसका जो कोड है वो यहाँ पर देखें। फिर ये कोड को ऑर्डर वाइज प्रेफरेंस किस तरह से आपका रहेगा कि आप पहले नंबर पर कौन सी इसमें से पोस्ट चाहते हैं उसका कोड यहाँ पर सबमिट कर दें। जैसे कि आप यहाँ पर मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले में आप के डाल दें। इसके बाद आप यहाँ पर देखें कि जो लास्ट वाला है जूनियर इंजीनियर सिविल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स में जाना चाहते हैं तो इसके बाद यहाँ पर एम डाल दें। तो आपका ये KNM हो गया। इसके बाद आपको लगता है कि आप यहाँ पर परखा बैरेज प्रोजेक्ट में जाना चाहते हैं तो तीसरे में यहाँ पर ये वाला डाल दें। इस तरह से आप यहाँ पर ऑर्डर वाइज जहाँ जहाँ आप एलिजिबल हैं वो चीज़ें यहाँ पर पूरा तरह से इसको यहाँ पर सबमिट कर दें। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम प्रोसेस यहाँ पर ये जो सेम फॉर्म है ये आपको ऑनलाइन आप जो कैंडिडेट लॉगिन करेंगे वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये उसी का एक तरीके से आप इसे स्क्रीनशॉट मान सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको जो है ये सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, वो क्या है? सबसे पहले तो ये जब भी आप डिपार्टमेंट यहाँ पर चुनें तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखें कि वो आपके होम स्टेट में होना चाहिए, तो आपको उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आप राजस्थान से हैं और यहाँ पर आप ऐसा कोई डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर देते हैं पोस्ट प्रेफरेंस में जो आपके राजस्थान में है ही नहीं, तो उसके लिए जो है आपको फिर पोस्टिंग कहीं और दे दी जाएगी। तो मतलब ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें कि जो भी आपका स्टेट है सबसे पहले तो यहाँ पर आप अच्छी तरह समझें और मैच करें।
और मोस्ट जो प्रेफरेंस में आप सबसे ऊपर आपको जो रखना है टॉप 1 2 3 4 5 तक, इनमें से वही चीज़ें सेलेक्ट करें जो आपके होम स्टेट में आपके नियर बाई एंड आपकी इच्छा के अनुसार हो। उसके बाद फिर आप रेंडमली इनमें से कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको रखना है ये चीज़ सर्च करनी है आपको। आप गूगल पे या फिर किसी और भी सोर्स से आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में इनमें से कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं। तो ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें और जो है इनको सबमिट कर दें। फाइनल सबमिट के लिए आप वहाँ पर थोड़ी सी टर्म्स कंडीशन एक आपको दिखेगी, उनको जो है एक्सेप्ट करके आपको सीधा सबमिट यहाँ पर कर देना है। तो बेसिक सी प्रोसेस है। तो इसके लिए अगर आपको स्टेप वाइज स्टेप आपको देखना है, स्टेप बाई स्टेप कि आपको कैसे यहाँ पर जो है पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करनी होती है, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का। उसको देखकर आप स्टेप बाय स्टेप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर किस तरह से ओपन करके आप ये प्रेफरेंस सबमिट कर सकते हैं, उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन से आप वीडियो के लिंक पर जाएं और वहाँ से क्लिक करके स्टेप और यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी जो मेन चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और किस तरह से जो आपको सबमिट करना है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।